Thank you, sir, for your kind words. Sir, Chokchang अभी लिंगबोक्टोंग village and शेरगांव महिला से भी आया है, तो please उसको receive कीजिए. Next, we have a mega dance by the women of 5 Klaptang constituency. The mega dance being performed by the Shertupen and Monpa women of 5 Klaptang constituency is a vision promoted by our Honorable MLA, Shri Chetan Chombeji. This is the first time that such a mega dance is being performed in the history of 5 Klaptang constituency, where 200 ladies of Shertupen and Monpa communities have come together through dance and culture. This initiation by our Honorable MLA Shri Chetan Chombeji is to honor our Chief Minister Honorable Shri Pema Khanmuji and the other esteemed guests present here today. It is with the intention of fostering unity and strengthening the bond in the 5 Klaptang constituency. A beautiful coming together of red and white colors blending to show solidarity. ये एक ऐतिहासिक नृत्य होगा 5 Klaptang constituency में शेरतुपेन और मोनपा कम्युनिटीज को एकजुट करने के लिए.
오, 세두분 동생들 왔지. 씨였어. 수장 동생들 하나. उधर से उससे मजा आना गाली देगा उधर पुलिस जाने नहीं आप देगा सभी को नमस्कार। आज के इस सभा में हम सबके बीच उपस्थित अपने राज्य के सबसे बड़ा और सबसे बुजुर्ग नेता फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो पहले में अनडिवाइडेड जो कॉन्स्टिट्यूंसी था उसको इसी कॉन्स्टिट्यूंसी ने रिप्रेजेंट किया, श्री पी.के. थोंगन साहब। सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री मामा नटू जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष श्री कलिंग मोयोंग जी, हम सबके बीच उपस्थित अपने राज्य के माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब श्री मनीष कुमार गुप्ता जी, हमारे जिले के विधायक श्री कृपा सिंह जी, श्री डोंगलो जी, श्री तेंजिन नीमा ग्लो जी, और आज के हमारे चीफ होस्ट यहाँ के 5 खलाक्तांग कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे विधायक भाई चेतन चोम्बे जी, और हम सब के बीच उपस्थित फॉर्मर एमएलए रह चुके इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं। अभी हाल में अभी एडवाइजर एनईसी के रोल निभा रहे हैं श्री तेंजिन नोर्बू टोंडोक जी। हम सब के बीच उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर श्री जबोदिलु जी और फॉर्मर मिनिस्टर वो भी यहाँ की विधायक भी रह चुके हैं, और अभी के टाइम में ऑल शेतुक पेन ब्लू के प्रेसिडेंट हैं श्री डी.के. थोंडोक जी, हमारे रिजिन ताशी साहब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर लिकी वांगचू जी, श्री कर्मा दुर्जी थोंडोक जी, जेपीसी वेस्ट कामेंग, हम सबके बीच उपस्थित फॉर्मर एमएलए श्री दुर्जी वांगदी खरमा जी, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर आरकेटी सागर जी, एसपी श्री सुधांशु दामा जी, और ईटानगर से आए हमारे पार्टी के लीडर श्री तुंगरी ईफा जी, और हमारे अध्यक्ष श्री कलिंग जी के साथ आए हुए हमारा जनरल सेक्रेटरी निखिल जी और उनके साथ पूरे टीम जो ईटानगर से आए हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे शेरगांव विलेज काउंसिल के चेयरमैन श्री लेलो थुंगन जी, सेक्रेटरी तुप्पेन विलेज काउंसिल श्री डी.टी. खिम्मे जी, और प्रेसिडेंट चोपा खलाक्तांग श्री कोंचो तेंपल नाम्बा जी, और हम सब के बीच उपस्थित अपने एमएमटी के रिप्रेजेंटेटिव जो खलाक्तांग से भी आए हुए हैं और कुछ दिरांग से भी आए हुए हैं, और हमारे टीएसओ श्री राप्तन सिंह जी, और हम सब के बीच उपस्थित इस कॉन्स्टिट्यूंसी के युवा नेता श्री वांगदी खिमे जी, और यहाँ बैठे हमारे पार्टी के सभी पद अधिकारीगण, और खास करके हमारे बाएं ओर में जो डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑफिसर्स हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जितने भी जो पंचायत लीडर्स हैं, जेपीएम ग्राम पंचायत मेंबर्स, और हमारे गांवबुराज, और खास करके हमारे बीच उपस्थित हमारे इस एरिया के जितने भी हमारे मॉन्क्स हैं, सीनियर पब्लिक लीडर्स हैं, और हम सब के बीच उपस्थित अपने यही माने पार्क के जितने भी मेंबर्स हैं और यहाँ के जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स और मीडिया के दोस्तों, हमारे लिए भी ये एक बहुत ही एक फर्स्ट टाइम एक यहाँ पे मैं भी विटनेस कर रहा हूँ कि वैसे तो मैं शेरगांव एरिया खलाक्तांग रूपा में पहले काफ़ी दफ़ा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और कई सारा कार्यक्रम भी हमने अटेंड किया हुआ है, मगर शेरगांव में पहली बार मैं इतने संख्या में मैं देख सकता हूँ कि आज हमें लगता है कि यहाँ की इस कॉन्स्टिट्यूंसी के चारों सर्कल जो रूपा, शेरगांव, खलाक्तांग और बलिमो, चारों सर्कल के रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक यहाँ पे आए हुए हैं, और शायद पहली बार शेरगांव एरिया में खास करके अपना शेरडुकपेन जो जनजाति है और मोनपा जो जनजाति है, दोनों मिलकर इस जॉइंट सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो उसके लिए मैं खास करके यहाँ के विधायक सतन चोम्बे जी और यहाँ के जितने भी हमारे बीच उपस्थित
फॉर्मर एमएलएस, फॉर्मर मिनिस्टर्स और यहाँ के जो टीम मेंबर, आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। पहले देखिए कि दिल्ली से अपना अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के बाकी के राज्यों में केंद्रीय मिनिस्टर्स यहाँ में कब विजिट हुआ करता था। केवल वो लोग साल में 1 या 2 बार ही कोई यूनियन मिनिस्टर्स आता था, और वो भी केवल आसाम तक ही आता था, गुवाहाटी में, और अखबार में निकल जाता था कि फलाना यूनियन मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में जाके टूर किया। तो उस वक्त में बाकी अपने ही देश में बाकी जो मेट्रोस में जो लोग बैठते हैं बड़े शहरों में, उन लोगों का सोच ये था कि नॉर्थ ईस्ट तो एक ही राज्य है, वहाँ में कल्चर भी एक ही है। लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझ ही नहीं था। ये तो अच्छा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वो पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तो वो नॉर्थ ईस्ट में पूरे ट्रेवल कर चुका है, वो भी अपना स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में बैठकर। तो वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफी जानते हैं। जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने कहा कि ये देश तभी डेवलप होगा जब अपना नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। 2014 से ही उन्होंने अपना कैबिनेट और सेक्रेटरीज को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि सभी यूनियन मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज नॉर्थ ईस्ट में जाके टूर करेंगे। टूर करके वहां पे एक रात गुजारना भी है, और टूर केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, प्रॉब्लम्स को समझ के उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस दे के फिर वापस दिल्ली आना है। सो 2014 से लेके अभी तक करीबन मोर देन 600 टाइम्स मिनिस्टर्स लोग आना जाना हो चुका है। का चैलेंजेस, हम लोगों को प्रैक्टिकल ग्राउंड नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए अभी मैंने एक सरकार की ओर से एक नया डिसीजन लिया हुआ है, जितने भी हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो लोग भी अभी एसएन गार्जियन मिनिस्टर के तहत डिस्ट्रिक्ट भी एलोकेशन कर दिया है। वो लोग जाके टूर करेंगे अपना वेस्ट कामेंग और बिचुम और तवांग डिस्ट्रिक्ट के लिए। गार्जियन मिनिस्टर अपना होम मिनिस्टर मामा नटुंग जी को सिलेक्शन किया हुआ है, और गार्जियन मिनिस्टर के साथ साथ एक मेंटर सेक्रेटरी भी हम लोग ने नाम दिया हुआ है और भारत सरकार की ओर से उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी मिल चुका है। तो अभी रीअलाइनमेंट जो होगा बालीमू से लेके खलकटांग का, अभी का एग्जिस्टिंग जो रोड है बालीमू से खलकटांग करीबन 50 किलोमीटर का रोड है। अभी जो नया अलाइनमेंट जो अलोंग द रिवर जो अपना नगर गुमरी जो पानी जो रिवर है उसका अलोंग से लेके आएगा, तो करीबन 19.2 किलोमीटर में ये रोड बन जाएगा। तो इससे आई थिंक करीबन 1.5 घंटा या 1.5 घंटा का पूरा सेविंग हो जाएगा। बीकेवी शेरगांव बहुत पहले से यहाँ पे स्थापित है, और वहाँ रूपा में जो राजेंद्र आश्रम जो बहुत पहले से यहाँ पे स्थापित है, और साथ साथ अपना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो रूपा में जो है वो 75 इयर्स कंप्लीशन हो चुका है। सो एजुकेशन में शेरडुकपेन आप लोग ने सदियों से ही फोकस किया, और इतना सारा ऑफिसर्स आप लोग ने पैदा किया, और अच्छा पॉलिटिकल लीडर्स भी आप लोग ने पैदा किया। उसके कारण से शेरडुकपेन कम्युनिटी काफ़ी एडवांस हो चुका है। और टूरिज्म का क्षेत्र में जैसे मैं बात कर रहा था, तो आज देखिए यहाँ शेरडुकपेन एरिया में, यहाँ शेरगांव में आई थिंक मोर देन 35 होटल्स होम स्टेज सब मिला के मोर देन 35 इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नंबर्स बन चुका है। बोले खास करके दो कम्युनिटी अपना शेरडुकपेन और बुगुन काफ़ी पॉपुलर है। कल हमारा आज चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ जाके बैठेंगे। सो इस प्रकार के हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से हम लोगों को प्रिजर्व करना है। अरुणाचल का दूसरा पहचान जो है, वी आर दी हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोगों का यहाँ की जितनी भी जो पेड़ पौधा जंगल्स को तो प्रिजर्व करना ही है हम लोगों को, साथ में पक्षी हो गया एंड वाइल्ड एनिमल्स हो गया, सभी को हम लोगों को प्रिजर्व करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा होम मिनिस्टर मामा नटुंग साहब ने एक आंकड़ा हम लोगों के बीच में रखा, तो मैं इनको फिर दोबारा बुला के मैंने पूछा, मैंने वेरीफाई किया, क्योंकि वो आंकड़ा सुन के हमको थोड़ा शॉक हो गया। हमें पता चला है कि स्टेट में जब मामा नटुंग जी पहले टेन्योर में फॉरेस्ट मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, तो ईयर गन सरेंडर अभियान हम लोग ने लॉन्च किया है।
तो ईयर गन सरेंडर के तहत जितने भी अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में जो लोग हंटिंग करता था, खास करके ईयर गन्स और बाकी राइफल्स, तो हजारों का तादाद में सरेंडर किया। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। तो अभी ईटानगर हो या बाकी कहीं भी जाओ, पहले तो चिड़िया देखने को ही नहीं मिलता था, तो आजकल हम लोगों को देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है चिड़िया का आवाज़। तो मगर मैं आज मामा जी से वो स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट दिया, तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। मैंने पूछा कि ईयर गन सरेंडर अभियान में नंबर 1 सबसे ज़्यादा आंकड़ा बंदूक कहाँ से जमा हुआ, तो मामा जी ने कहा पासीघाट एरिया से, क्योंकि वहाँ आदि है, आदि लोग ट्रेडिशनली पहले से हंटिंग करता था। तो अभी लेकिन आदि एरिया, अभी कलीम मोयोंग जी अपना स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी का, वो आदि एरिया से बिलोंग करता है, तो अभी आदि एरिया लोग भी हंटिंग करना अभी बंद कर दिया है। तो सेकंड में कौन था बोले से, सेकंड में वेस्ट कामेंग। मैं शॉक हो गया। सेकंड में और वेस्ट कामेंग में से कौन बोले से, वहाँ दिरांग का मोनपा और यहाँ का अपना शेरडुकपेन। तो मैं शॉक हो गया कि आप लोग इतना सारा बंदूक आप लोग ने रखा हुआ था, लेकिन अच्छा किया आप लोग ने सरेंडर कर दिया। और दूसरा ये भी हमको भी बोलना है, क्योंकि देखिए हम लोग का मोन एरिया बाय एंड लार्ज हम लोग पूरा नांगपा लोग है, हम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाला लोग है, और बौद्ध धर्म में हंटिंग को कभी हम लोग प्रचार नहीं करते हैं। तो अब ये ईयर गन सरेंडर के तहत बंदूक पूरा सरेंडर हो गया, और भी कुछ बचा खुचा हो तो आप लोग उसको भी सरेंडर करना है, क्योंकि हम लोग का मेन आपका जो इथिक्स जो होता है, हम लोग नांगपा है, तो उसी का दृष्टि में हम लोगों को आगे जाना है। इस प्रोजेक्ट को टेक अप करेंगे। मैंने ये चीफ सेक्रेटरी साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ऑलरेडी लिख चुका है कि डिपार्टमेंट का साथ में बैठ के फाइल को प्रोसेस करने के लिए फंडिंग सोर्स हम लोग निकालेंगे। तो ये आने वाला दिनों में खलकटांग और रूपा आप दोनों के लिए एक सेंट्रलाइज वाटर प्रोजेक्ट का अप्रूवल जो है मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को कन्वे कर दूंगा। और साथ ही साथ अपना और शेरडुकपेन ब्लू जो अपना श्री DK थोंगडोक साहब फॉर्मर मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट भी है, तो उनके ओर से 1 पॉइंट मेमोरेंडम जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि अपना शेरगांव और दोईमारा जो रोड है काफ़ी पुराना ये रोड है। आप लोग पुराने ज़माने से अपना शेरडुकपेन लोग असम में जाके बैठते थे समर वहाँ पे विंटर्स में, और उसके बाद असम के साथ में सदियों से हम लोग ट्रेकिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक रोड बनना चाहिए बोल के हमें ये आज मेमोरेंडम दिया है। तो इसको मैंने चीफ इंजीनियर नॉर्थ वेस्ट जोन PWD को मार्क किया हुआ है कि इसका एक बार सर्वे कंडक्ट करके और सर्वे का रिपोर्ट हमारा ऑफिस में जमा करने के लिए आने वाला दिनों में, ये काफ़ी लंबा रोड है, इसको हम लोग फेजिंग करके मैं आने वाला दिनों में भी इसको अप्रूवल आप लोगों को दे दूंगा। और ख़ास करके मैं आज के इस प्लेटफॉर्म को फायदा उठाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट से पहले मैं धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपना मोनपा समाज हो या शेरडुकपेन समाज के जितने भी जो हमारा सीनियर सिटीजन्स हैं, अपना जितने भी जो बुजुर्ग हैं AU में हैं, आप लोग जितने भी हैं, क्योंकि आप लोगों का कारण से ही हमारा समाज का जो सांस्कृतिक परंपरा, कल्चर, ट्रेडिशन हम लोग उसको प्रिजर्व करके रख पाया है। अभी उसको आगे कंजर्वेशन करने के लिए अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमारा युवा पीढ़ी को, यंग जनरेशन, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो देखिए, मैं अगर मोनपा हूँ या मैं शेरडुकपेन हूँ, तो हमको अपना कल्चर, अपना भाषा, अपना रीति रिवाज, इसको हम लोगों को प्रिजर्व करना होगा। तो ये कल्चरल इरोजन को बचाना बहुत ही आवश्यक है। वैसे मैंने कहा कि पहले ही कहा कि शेरडुकपेन समाज तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग समाज है। खास करके आप लोगों को हम तारीफ करना होगा जो अपना यहाँ में जो सदियों से जो चल के आ रहे हैं, जो अपना जो खीक सभा फेस्टिवल, वो आप लोग ने नहीं छोड़ा। बहुत अच्छा किया आप लोग ने। ये खीक सभा फेस्टिवल ही अपना शेरडुकपेन का एक यूनिक आइडेंटिटी है, ये इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसको हम लोग और भी ग्रैंड वे से सेलिब्रेट करके युवा पीढ़ी को भी इसका साथ जोड़ के, क्योंकि ये फेस्टिवल सदियों से टाइम इमोमेरियल से चल के आ रहा है, यही हमारा रूट है। जैसे हम लोग मोनपा में हम लोग का लोसर जो फेस्टिवल है वो इतना सदियों से जो चल के आ रहा है। अभी शेरडुकपेन में भी अपना लोग नापा भी है, लोसर भी आप लोग मनाते हैं, ये भी अपना है। और साथ में खीक सभा, इसको हम लोग अच्छे से प्रिजर्व करके और भी आगे लेके जाना चाहिए। वैसे मैं आज यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ, मैं केवल अपना शेरडुकपेन आप लोगों के लिए नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो विभिन्न ट्राइब हैं सभी के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने ट्राइब का प्रिजर्वेशन करना बहुत ही आवश्यक है।
और एक चीज़ हम लोगों को शेरडुकपेन समाज से सीखना होगा, अरुणाचल का बाकी ट्राइब्स लोग, शेरडुकपेन एंड आपातानी एजुकेशन में मैंने थोड़ा देर जैसे कहा कि यहाँ पे एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी दे के वो लोग फोकस करते हैं, इसलिए अपना समाज आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से अपना जीरो वैली में जो आपातानी है वो लोग भी एजुकेशन को इतना अच्छा से वो लोग देखते हैं, अपना यंगर जनरेशन को गाइड करते हैं, इसलिए देखिए आपातानी समाज भी बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन अरुणाचल प्रदेश जो APCS एग्जामिनेशंस का जो प्रीलिम्स एग्जाम जो कंडक्ट हुआ, तो हमें पता चला है कि यहाँ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के 26 लोग यहाँ से क्वालिफाई हुआ प्रीलिम्स में। तो ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 26 लोग क्वालिफाई हुआ, जिसमें से 22 शेरडुकपेन है और केवल 4 सिर्फ मोनपा है। तो देखिए शेरडुकपेन 22 यहाँ से हुआ है और मोनपा का तो एक्चुअली जनसंख्या ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन केवल सिर्फ 4 ही है। और पूरा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा क्वालिफाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हुआ है। उसी प्रकार से अभी देखिए आपातानी लोग तो काउंट भी नहीं करता है, आपातानी लोग तो काउंटिंग करना तब शुरू करेंगे मेंस के एग्जाम के बाद में, प्रीलिम्स को तो वो लोग काउंट ही नहीं करता है। अभी मेंस एग्जाम करने के बाद तब आपातानी लोग काउंट करेगा कि हमारा आपातानी समाज से कितने लोग मेंस क्लियर किया हुआ है। तो ये जो पढ़ाई लिखाई में इम्पोर्टेंस देना, अपना युवाओं को गाइडेंस करना, आपातानी समाज और शेरडुकपेन समाज से हम सभी बाकी के अरुणाचल के ट्राइब्स हम लोग सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा युवा पीढ़ी वही हमारा कल का नेता भी वही लोग बनेगा, कल का ऑफिसर्स भी वही लोग बनेगा, समाज और देश को भी वही लोग लीड करेंगे। तो उन लोगों को अच्छा से गाइड करना ये बहुत ही आवश्यक है। यहाँ के जितने भी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कल्चरल ट्रूप्स यहाँ पे जो दिखाया है हमारा मोनपा की तरफ से, हमारा शेरडुकपेन की तरफ से और अपना अपना TSO के तरफ से जो अपना तेंजिंगांग से जो आए हुए हैं, बहुत अच्छा डांस किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहेगा कि जो टिबेटियंस जितने भी है वो लोग हमारा ऑनर्ड गेस्ट है, वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, ये आप लोग अच्छा से समझ लेना, वो हमारा ऑनर्ड गेस्ट है। हम लोग देश का सीमा 9 टर्न के तिब्बत हो गया और हम लोग हिमालयन बेल्ट वाला यहाँ इंडिया में हो गया, मगर हमारा संस्कृति परंपरा पूरा रिचुअल्स हिमालयन बेल्ट लद्दाख से लेके अरुणाचल में नॉर्दर्न बेल्ट में जो बुद्धिस्ट है वो हमारा टिबेटियन, सब हम लोग एक ही रिचुअल्स और एक ही हम लोग ट्रस्ट हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए टिबेटियंस इज आवर ऑनर्ड गेस्ट और टिबेटियन लोग बाकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स जैसे बिहेव नहीं करता है। आज देखिए टिबेटियंस का कारण से अरुणाचल में थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को GI टैग के बारे में बोला, उस GI टैग में अपना अरुणाचल का कारपेट जो है, अपना टिबेटियन कारपेट का जो फॉर्मूला है उसको देखते हुए हम लोगों को GI टैग अरुणाचल कारपेट बोल के मिला हुआ है। सो इस तरह से टिबेटियन कम्युनिटी से हम लोगों को और भी सीखना है। सो दे आर आवर ऑनर्ड गेस्ट। आने वाला दिनों में भी मैंने सिक्किम ओनर से भी बात किया हुआ है कि अपना तेंजिंगांग एरिया में भी हम लोग अच्छा कुछ गेस्ट हाउस वगैरह बनाएंगे, ताकि बाहर से कोई डिग्निटरीज भी आएंगे तो वहाँ में भी हम लोगों को बैठने का जगह होगा, तो यहाँ के विधायक उस काम को आगे लेके बढ़ेंगे। आप सभी को तो पता है कि अपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2029 के लिए वंदन वुमेन्स रिजर्वेशन, वंदन अपना ये नारी शक्ति अपना जो वुमेन्स रिजर्वेशन को ऑलरेडी पास करके रखा हुआ है। तो अरुणाचल में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वुमेन्स रिजर्वेशन भी होगा। तो अभी वुमेन्स रिजर्वेशन कहाँ गिरेगा ये हमको भी पता नहीं है, वो बाद में जब लॉटरी होगा तो पता चलेगा। शायद दिरांग में भी गिर सकता है, बुमला में गिर सकता है, थ्रीजिनों में गिर सकता है या यहाँ भी गिर सकता है। इसलिए वुमेन्स लोग भी थोड़ा एक्टिव रहना है। और पार्टी का अध्यक्ष जो आज कलिंग मोयोंग जी, उनका जो ये मेरिन टूर है अध्यक्ष बनने का बाद में, जो भी कार्यकर्ताओं को जो अपील किया हुआ है उसको आप लोग अच्छे से रोल निभाइए। और उसका अंदर में भी जैसे मैंने कहा पार्टी से जुड़े हुए जितना भी हमारा महिला शक्ति है, आप सब लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। देखिए बीजेपी इज ए वेरी यूनिक पार्टी। अभी 2029 में ऑलरेडी हमारे ओर से ये मैंने ऐलान करके रखा हुआ है, वुमेन्स रिजर्वेशन जहाँ जहाँ गिरेंगे, पहले का पॉलिटिक्स का मुताबिक होता था कि वुमेन्स रिजर्वेशन पंचायत में वुमेन्स रिजर्वेशन आ जाता है तो वो हस्बैंड जो बहुत एक्टिव होता है
वुमेन्स रिजर्वेशन गिर जाने से हस्बैंड का नाम में उसका वाइफ को आगे खेल देता है। मैं बोला कि इस बार से हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। पंचायत इलेक्शन अभी 2025 दिसंबर में होगा, परफॉर्मिंग वालों को ही टिकट दिया जाएगा, महिलाओं को। उसी प्रकार से एमएलए में भी 2029 का जो जनरल इलेक्शन होगा, जरूरत नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा जंग मुक्तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ में अगर लॉटरी गिर गया वुमेन्स रिजर्वेशन, जरूरी नहीं है मेरा वाइफ को देने के लिए। मैंने मना कर दिया है। हस्बैंड का अगर परफॉर्मिंग, अगर लॉटरी गिर जाने से अगर वाइफ परफॉर्मिंग नहीं है तो वाइफ को टिकट दिया नहीं जाएगा। वी नीड परफॉर्मिंग वंस। पॉलिटिक्स में हम लोगों को परफॉर्मेंस बेस ही चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि एमएलए मिनिस्टर का वहाँ पे कोटा लेडीज आ गया तो उसका वाइफ करना। ये पार्टी की ओर से ऑलरेडी हमने ना बोल चुका है, इसलिए वुमेन्स आप लोग एक्टिव रहना है, क्योंकि नारी शक्ति हमारा खास करके ट्राइबल्स में सदियों से आप लोग ने घर को चला के आया है। तो नारी शक्ति को और भी आगे हम लोग को पॉलिटिक्स राजनीति में भी उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। We have come to the end of the program. I would like to call upon Srimati Akriti Sagar, IAS DC West Cumming, to give the vote of thanks. आशीष दिले सोची लेना। मैं आज इस अवसर के लिए आभार प्रकट करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज के इस भव्य समारोह में मुझे धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए हमारे लोकल विधायक ने आग्रह किया। सबसे पहले मैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पेमा खांडू सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए। साथ ही आदरणीय होम मिनिस्टर सर श्री मामा नातुंग जी जो यहाँ आए और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। ऑनरेबल मेंबर NEC श्री TN थुंडोक सर, हमारे फॉर्मर CM श्री PK थुंगोन जी, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी सर श्री मनीष कुमार गुप्ता IAS, स्टेट BJP प्रेसिडेंट श्री कालिंग मोयोंग जी, ऑनरेबल MLA दिरांग कम एडवाइजर PWD श्री फुटपा शेरिंग जी, ऑनरेबल MLA त्रिजनू बूढ़ागांव कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री तेंजिन नीमाग्लो जी, ऑनरेबल MLA बॉम्डिला श्री डोंगरू शोंगजू जी और ऑनरेबल MLA 5 कलकतांग श्री शेतन चौम्बे जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। आज हमारे बीच और भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। फॉर्मर मिनिस्टर श्री DK थुंडोक जी एंड श्री दापुजेरू जी, श्री RK खिरमे जी, फॉर्मर MLA श्री DW खैरवा जी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री रेंचन काशी जी, मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए आभार प्रकट करती हूँ। मैं विशेष रूप से कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगी। ZPC वेस्ट कामेंग श्री कर्मा डॉलजी थुंडोक जी, चेयरमैन SBC, सेक्रेटरी TVC कलकतांग सोक्पा, MMT, WWA और SHG मेंबर्स, BJP कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथी, ADCs, EACs, HODs, उनकी टीम, COs, SP वेस्ट कामेंग श्री सुधांशु धामा और उनकी पुलिस कर्मियों की टीम जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अंत में कल्चरल ट्रूप्स, मीडिया फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजर्स, साउंड टेक्नीशियंस, एंकर्स और वेस्ट कामेंग जिले के सभी जनता को खरंजे बोलना चाहूँगी जो दूर से यहाँ आए और आज के प्रोग्राम में भाग लिया। धन्यवाद। हैप्पी न्यू हर गांव का एक अलग सा काउंटर। चलिए खाना खाएगा अभी तक। सब अपने अपने गांव के काउंटर में जा सकते हैं, वहाँ पे आपका लंच रेडी है। गाँव वासने विलेज वासने ये मेरा दोस्त मशहूर किसान हमारे सचिन का ये तुझे जंगल मुकबा ये हम लोग का जिगांव का ब्लाबसर लू सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्टॉल है हमारे शेरगांव में। ये 1 तारीख तक चलेगा।
यहाँ में मोमो बन रहा है। ये देखिए मोमो। यहाँ में छोला बन रहा है। ये देखो मोमो का फीलिंग यहाँ में भर के यहाँ से मोमो बन रही है। तो गाइस हम तो खाना लेके खा लिया। अभी हम दिखाता है यहाँ का खाने का। ये देखिए खाने का पंडाल। अलग अलग बस्ती के लिए अलग अलग पंडाल बना के रखा हुआ है। काफी रश है। कम से कम 7-8,000 जैसे आदमी है लगता है। तो देखिए यहीं पे सब बैठ के खा रहे हैं। एक पंडाल में 6-7 बस्ती का लेवल लगा हुआ है। इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जबकि वीआईपी का अलग से बंदोबस्त है खाने का वहीं पे मेन डाइस के सामने। उसका ऑफिसर्स का अलग है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का। उसके बाद फिर पॉलिटिशियन पब्लिक लीडर लोग अलग से। खाइए खाइए खाइए। कितना रस है, कितना भीड़ है। ये सेठबन राजा मिस्टर सीके कैसा है आप? ठीक है भाई। और ठीक है ना? बस ठीक है, सब ठीक है। आप लोग सरगम में मजा आ गया? बस बच्चे लोग खाएगा पूरा। ठीक है। लिया मिला खाना? ये कचरा फेंकने जा रहा है अभी। खा लिया मतलब? खा लिया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ऐसा रस है देखिए। हम लोग का जिलाओ थोड़े 1 2 3 4 5 6 बस्ती का टाइमिंग है। जबरदस्त भीड़ लगा हुआ है खाने को। नंग नंग जिसका नवा है। ये देखो गोर भी लेके आया। गोर भी है, प्लास्टिक का गोर भी लेके आया। ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल है। यहाँ में देखो मिचूर ये रूपा सिंगल है, इसलिए यहाँ ज़्यादा रस नहीं है। ऐसे करके 10 पंडाल में ये जो वेजिटेरियन है, ये 10 नंबर का वेजिटेरियन है। ये 9 नंबर ये रुपा है। इतना बड़ा मास लंच का प्रोग्राम है देखिए। ओए चो हाँ। Swarm of public.
मास लंच प्रोग्राम ऐसा ज़बरदस्त तरह से खाने की जगह पे। तो गाइस ये था आज का प्रोग्राम। अभी शाम को लोसर का सेलिब्रेशन है स्टेज में। यहाँ पे प्रस्तुत होगा ये कुणाल गांजा वाला बॉलीवुड सिंगर भी आए हैं और हमारे अरुणाचल के कोई सिंगर है और डांस ग्रुप लोग हैं, परफॉर्मेंस देंगे वो सब। और चीफ मिनिस्टर साहब भी आज ठहरेंगे यहाँ शेरगांव में ठहरेंगे। तो गाइस अभी हम तो वापस चलते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद थोड़ी देर बाद। तब तक बने रहिए।